मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। शबे मेराज मनाना कैसा है। 27 रजब की तारीख को बहुत सारे लोग शबे मेराज मनाते हैं और 27 रजब को रोजा भी रखते हैं। ना तो शबे मेराज मनाना जायज है और ना उस दिन रोजा रखना ये साबित है, बल्कि मेराज कौन से महीने में हुई ये भी कंफर्म नहीं है। तारीख तो छोड़ दो, महीना भी कंफर्म नहीं है। इसलिए शबे मेराज के नाम से कोई रात मनाना बिदात है, गलत है, जायज नहीं है। और अगर कोई करता है तो वो तौबा करे और बाज आ जाए। कुरान के नाम चंदा मांगना कैसा है। कुरान के नाम चंदा मांगने से क्या मतलब है, क्या पूछना चाह रहे हैं। कुरान के नाम चंदा मांगना, अगर एक कुरान का पैसा आप दे रहे हैं, मदरसे में वो कुरान जा रहा है, तो उसमें तो कोई इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन कहीं कहीं मैंने सुना है ऐसा कि लोग क्या करते हैं कि वो कुरान का पारा जो होता है या कुरान वो खरीद खरीद के लाके यहाँ चंदा देते हैं, फिर वही बाहर बिक भी रहा होता है, वहां से कोई खरीद करके फिर मदरसे में दे रहा है। तो ये आदान प्रदान ये कोई अच्छी बात नहीं है। या तो आप डायरेक्ट मदरसे के बच्चों को अगर कुरान की जरूरत है तो कुरान दीजिए, और अगर मदरसे में कुरान की जरूरत नहीं है तो आप मदरसे के बच्चों के खाने का, उनके रहने का, उनकी तालीम का भी जो आप पैसा देंगे उस पर भी आपको पूरा सवाब मिलेगा। इसलिए जो है उसके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। अगर कुरान की जरूरत है तो कुरान दीजिए, वरना उसकी कोई जरूरत नहीं है। रोजे की हालत में बीवी को बोसा लेना कैसा है, जायज है। शर्त यह है कि इंसान अपने ऊपर कंट्रोल रख सकता हो। ऐसा ना हो कि बोसा लेने के बाद वो बीवी के ऊपर वाक़ हो जाए और उसको कफ़ारा देना पड़े। अगर बोसा लेने के बाद इंसान अपने आप को कंट्रोल कर सकता है तो इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत मिलता है। जूता या चप्पल पहनकर जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात ये देख लीजिए कि जूता या चप्पल में गंदगी तो नहीं लगी है। जूता या चप्पल में कभी कभी ऐसा होता है, आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं गंदगी है तो वो लग जाती है। तो जूता चप्पल को नमाज पढ़ने के पहले एक बार जमीन पर रगड़ लीजिए, उसको धोने की जरूरत नहीं है। आप एक बार जमीन पर रगड़ लेंगे इंशाल्लाह वो पाक हो जाएगा और आप उसको पहन करके नमाज पढ़ सकते हैं। किस उम्र में शादी करना चाहिए। शादी के लिए कोई उम्र फिक्स नहीं है। हमारे भारत सरकार में लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल की उम्र जो है भारत सरकार के कानून के हिसाब से तय है। इस्लामी अगर आप कानून की बात करें, शरीयत की बात करें, तो हमारी शरीयत में ये बताया गया कि इंसान जब बालिग हो जाए, लड़की को जब मेंसेस आने लगे तो वो बालिग हो जाती है, और लड़के को जब जेरे नाप बाल आ जाए, दाढ़ी मुझ के बाल आ जाए तो बालिग होता है। बालिग होने के बाद, और सिर्फ बालिग होना काफी नहीं है, मतलब इस लायक हो जाए कि इंसान घर गृहस्थी की जिम्मेदारी, बाज लड़के जो है वो बालिग तो हो जाते हैं मगर उनका बचपना और लड़कपन कायम रहता है, तो वो उम्र जो है मुनासिब नहीं। जब इंसान बालिग हो जाए और मैच्योर हो जाए, जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाए, तो उसकी फौरन शादी कर देनी चाहिए। घर की सफाई के दौरान जाल मकड़ी को मारना कैसा, मार सकते, कोई हरज की बात नहीं। मकड़ी का जिक्र कुरान में आया है, इसका मतलब ये नहीं कि मकड़ी जो है उसको मार नहीं सकती। अगर वो सफाई सुथराई में अगर वो मर रही है तो कोई हरज की बात नहीं, जानबूझ के उसको मत मारिए। लेकिन अगर आपकी सफाई सुथराई में वो मर रही है, क्योंकि वो रहेगी तो गंदगी फैलाएगी, तो कोई हरज की बात इंशाअल्लाह नहीं है। मेरे इल्म में ऐसी कोई दलील नहीं है जिसमें मकड़ी को मारने से मना किया। कब्रिस्तान के जमीन पर गाय बकरी चराना कैसा है, सही नहीं है। कब्रिस्तान में मुर्दे दफन हैं, वहां पे उनकी जो है कब्रों के ऊपर जब चलने से मना किया गया है, तो फिर गाय बकरी को आप चराएंगे तो वो भी चलेंगी, उस पर पैखाना करेंगी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। कब्रिस्तान में ये सब हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर बीवी 2-3 दिन से शौहर से बात न करे तो क्या हुक्म है। बीवी को शॉपिंग वॉपिंग करा तो भाई बात करने लगेगी। आपसे गुजारिश ये है कि जलसे में जलसे में जो उलमाए किराम आते हैं, जो पैसा उनको दिया जाता है, उसके बारे में सवाल है कि पैसा क्यों लेते हैं, और मौलवी और मास्टर और नेता बच्चा क्यों कम होता है। देखिए भाई, अगर आप ये चाहते हैं कि जो मौलवी लोग तकरीर करने आए वो फ्री में तकरीर करें और फी सबीलिल्लाह चले जाएं,
तो भाई फिर उनके बीवी बच्चों को कौन पालेगा? एक बात। दूसरी बात ये है कि आप ये जलसा कराते हैं, पिंडाल वाले को आपने चार्ज दिया, उससे तो नहीं पूछा भाई तू पैसा क्यों लेता है? माइक वाले को आप चार्ज देते, उससे तो नहीं पूछते पैसा तू क्यों लेता है? तो सारे लोगों को देने के लिए आपके पास पैसा है, और मौलवी के लिए आप ये सवाल बना के पूछते। और एक बात ये सुन लीजिए कि हमारी कौम को, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मौलवी की जरूरत है, हमारी कौम को डॉक्टरों की भी जरूरत है, हमारी कौम को वकीलों की भी जरूरत है, हमारी कौम को मास्टरों की भी जरूरत है। सब हर फील्ड में हमारी कौम के लोग आगे बढ़े, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपके इसी सीमांचल की धरती से बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर पैदा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर पैदा हुए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अपने बच्चों को आप आलिम न बनाए, ठीक है, कोई मसला नहीं, मगर इतना दीन जरूर सिखा दें अपने बच्चे बच्चियों को कि वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो वकील बने, वो कुछ भी बने, अल्लाह को न भूले, ईमान को न भूले, अपनी आखिरत को न भूले, इस लायक बना। सारी जिंदगी एक इंसान दीन की तालीम हासिल करे और फिर यूनिवर्सिटी जाने के बाद जो है वो दाढ़ी सपा चट कर ले और एक टाइम की नमाज ना पढ़े तो तकलीफ होती है मेरे प्यारे। नमाज पढ़ना सिर्फ मौलाना लोगों के ऊपर फर्ज नहीं है, मास्टर के ऊपर भी फर्ज है। मदरसे में मौलवी साहब आएंगे, उनके चेहरे पर दाढ़ी रहेगी, और मास्टर साहब आएंगे, उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं रहेगी। दाढ़ी नहीं रहेगी तो लोग कहेंगे मास्टर साहब आए। ए भैया, ये कहां लिखा है कि मास्टर दाढ़ी ना रखे और मौलवी दाढ़ी रखे? दाढ़ी रखने का हुक्म सिर्फ मौलवी को है, मास्टर को नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत विचारधारा है, इसको हमें दूर करने की जरूरत है। एक सवाल देखिए आया कि औरत के चेहरे का पर्दा है या नहीं है। देखिए, हमारे बंगाली बेल्ट में खास तौर से चेहरे के पर्दे का रिवाज कम है, मगर मैं ये बता दूं आपको कि शरीयत की अगर आप बात करें, कुरान और हदीस की अगर आप बात करें, तो कुरान और हदीस में चेहरे का पर्दा जरूरी है। इस मसले में जो मजबूत बात है, जो सही बात है, वो यही है कि औरत को चेहरे का पर्दा भी करना चाहिए। बहुत इमरजेंसी में डॉक्टर के यहाँ गई है, अब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, वहां चेहरा खोल सकती है। जहां चेहरा खोलना मजबूरी हो वहां औरत चेहरा खोल सकती है। अब जाहिर है कि एक औरत घर से बाहर निकल रही है, मार्केट जा रही है, शॉपिंग करने जा रही है या जलसे में जा रही है, तो अब वो नकाब पहन के जा सकती है, चेहरे को ढांप के जा सकती है, कोई मजबूरी नहीं है। तो चेहरे का पर्दा करना जरूरी है, मजबूरी में खोलेगी, ये खोलना जायज नहीं है। देखिए नाजरीन, ये अब्दुल गफ्फार सलफ़ी ऑफिशियल चैनल, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है और हमारे दुरूस और बयानात इंशाअल्लाह इस पर आपको बराबर मिलते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप ज़रूर जो है इसमें शामिल हों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों और अहबाब तक पहुंचाएं और सोशल मीडिया के इस सफ़र पे आप हमारा साथ दें, ताकि हमारी दावत जो है, जो किताब व सुन्नत की रोशनी में हमारी दावत है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जो है आप अपनी तरजीह दें।